Good morning, students. Today we are going to discuss chapter number 1 of your textbook, India and the Contemporary World 2. Today we are going to discuss the chapter number 1 of whose name is The Rise of Nationalism in Europe. The Rise of Nationalism in Europe. आज हम लोग सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 की बात करें तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की। तो एक वर्ड निकल के आता है नेशनलिज्म की बात करते हैं तो नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है कि राष्ट्रवाद, दैट मीन्स कर सकते हैं द सेंटिमेंट्स फॉर द नेशंस और द क्रिएशन ऑफ द नेशन। यहाँ पे एक और वर्ड आया नेशन। व्हाट इज द नेशन? द नेशन बात करें तो एक ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया जहाँ पे सेम कम्युनिटी या सेम रीजनल कम्युनिटीज के लोग अपने लैंग्वेज से रिलेटेड इश्यूज के साथ एक तरह से यूनाइटेड होते हैं। दैट मीन्स एक यूनाइटेड कम्युनिटी जहाँ पे सेम कम्युनिटी या सेम रीजन या सेम स्पीकर्स एक साथ रहते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे ये भी देखने को मिलता है कि स्टार्टिंग में आप लोग अगर देखेंगे तो मे बी आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे पहले एक फिगर की बात करें तो इस फिगर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। क्वेश्चंस की बात करें तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा कि इस फिगर में कहीं ना कहीं आपको ये दिखाया गया है कि हर एक व्यक्ति जो है, दैट मीन्स ये एक फिगर है फ्रेडरिक शेरियो के द्वारा बनाया गया 1848 में। ये फिगर जो है बेसिकली दिखाता है द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड द सोवियत रिपब्लिक। दैट मीन्स यहाँ पे आप अगर देख पा रहे होंगे तो देखिए ये दिखाई दे रहा है ये वर्ल्ड ऑफ द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। इसके अंदर ये भी देखने को मिलता है कि यहाँ पे ये पैक्ट जो है बेसिकली नेशन और उनसे बने हुए लोगों के बारे में, दैट मीन्स नेशन वाइड या नेशनलिज्म के बारे में बताने का काम करता है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो सबसे पहले देखने को मिलता है कि इस फिगर में एक यहाँ पे देखिएगा एक फिगर बनाया हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा ये वाला फिगर। ये बेसिकली देखने को मिलता है क्या कि एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, दैट मीन्स कर सकते हैं लिबर्टी की स्टैच्यू के रूप में यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया। एक लिबर्टी को विजुलाइज किया गया। इसके बारे में अंत में पढ़ेंगे अभी कि किस तरह से जैसे देश के लिए एक एलिगरी बनाया गया कि भारत माता के लिए, ताकि अपने पैट्रियटिज्म को एक विजुअल रूप दिया जाए। उसी तरह से यूरोप में अपने पैट्रियटिज्म को विजुअल रूप देने के लिए क्रिस्टियन मेराइन और जर्मेनिया, इन दो को एक एलिगरी के रूप में एस्टैब्लिश किया गया। यहाँ पे भी इस फोटो में देखने को मिलता है क्या एक जो बेसिकली लिबर्टी को एक लेडीज का रूप दिया गया। क्यों? क्योंकि इसका बेसिकली रीजन कह सकते हैं कि यूरोप में वुमेन्स के हक के लिए, दैट मीन्स वुमेन्स अपने वोटिंग राइट्स के लिए काफी समय से फेमिनिज्म मूवमेंट के लिए कर रहे थे। उसके अलावा सफरगेट मूवमेंट भी था, अलग अलग मूवमेंट्स थे जो वुमेन्स अपने राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू वोट के लिए लड़ रही थी। तो उनका कहना था कि अगर महिलाओं को हक मिल जाए तो दैट मीन्स हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने आप को इम्प्रोवाइज कर सकता है, अपने आप को डेलीगेटली आगे ला सकता है। इस सबके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे ये भी देखने को मिलता है कि सारे देश, दैट मीन्स यहाँ देखते हैं नेशनल फ्लैग्स, कई अलग अलग देशों के नेशनल फ्लैग्स को यहाँ पे दिखाया गया है। ये नेशनल फ्लैग जो है वो इस चीज को दिखाने का काम कर रहे हैं कि हर एक देश चाहता है कि हम अपने आप को लिबर्टी की तरफ लेके चले। और कई जो लोग हैं यहाँ पे जो यहाँ तक पहुंच चुके हैं, दैट मीन्स जो लिबर्टी तक पहुंच चुके हैं, वो लिबर्टी स्टैचू को होमेज दे रहे हैं, दैट मीन्स कर सकते हैं उसको श्रद्धांजलि देने का भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा कई ऐसे देश आप देखिए कि कतार की कतार लगी हुई, दैट मीन्स काफी लंबी एक रो और लाइन लगी हुई है कि इसके अंदर दिखने मिलता है कि सारे जो रो है उसमें एक नेशनल फ्लैग को लेकर चला गया है। और ये नेशनल फ्लैग ये दिखाने का काम करता है कि हर एक कंट्री जो है
वो आखिरकार उसका प्रोटेस्ट इसलिए है कि वो लिबर्टी को प्राप्त करे, दैट मीन्स कर सकते फ्रीडम को प्राप्त करे और एक नेशन बनाने। इन सबके अलावा ऊपर देखने को मिला कि एंजल्स वगैरह जो है अलग अलग रिलीजन्स के, जैसे हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए और सिख ईसाई वगैरह, जो भी अलग अलग रिलीजन्स थे उनके अकॉर्डिंग देखने को मिला कि वहां पे उनको प्रेज किया गया। दैट मीन्स ये सारे लोग जो है वो लिबर्टी को प्रेज कर रहे हैं और उसके ऊपर फूल बरसाने का काम कर रहे हैं। तो ये एक फिगर है, लेकिन इस फिगर से रिलेटेड कई क्वेश्चन जो है हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में आए, क्योंकि पिछले साल भी इस बारे में कहा गया था कि इस रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मे बी आई थिंक ये फिगर से रिलेटेड जितने भी इश्यूज थे वो मैंने आपके क्लियर कर दिए। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे फ्रेडरिक स्टूडियो की इस फिगर में बताया गया कि हर एक व्यक्ति जो एक काफी लंबे लॉन्ग मार्च के साथ, लॉन्ग ट्रेन के साथ चल रहा है और अपने साथ एक नेशनल फ्लैग को लेकर चलता है। मीन्स उस समय देखने मिलता था कि बेसिकली यूरोप जो है वो बड़े बड़े डायनेस्टीज में बसा, बड़े बड़े ये राजा महाराजाओं के अंदर आता था, लेकिन ये मोनार्ची जो था कि इसके अंदर कई अलग अलग लैंग्वेज रिलेटेड लोग आते थे और वहां पे ये देखने को मिलता था कि अलग अलग लैंग्वेज जो रिलेट भी नहीं करते फिर भी उस गुलाम दैट मीन्स कर सकते उस रेंज के अंदर आते थे। इसके अलावा आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पे अगर बात करें उस लिबर्टी के स्टैचू की, तो लिबर्टी के स्टैचू में देखने को मिलता है पहला वो एक लेडी फिगर इसलिए क्योंकि लेडी जो थी वो सबसे ज्यादा बॉन्डेड थी। डैट मीन्स कर सकते हैं आगे पढ़ेंगे तो सॉफ्टडम के बारे में या सेलिब्रिटी के बारे में, तो वहां पे देखने मिला कि लेडी जो है थी वो सबसे ज्यादा वो दबी कुचली मानी जाती थी, या उनको कहा जाता था कि वो भाई अगर लेडीज आजाद है तो कर सकते हैं वो देश के हर एक व्यक्ति के पास अपना हक होगा। तो पहला एलेगरी बनाया गया उसके लिए। दूसरा ये देखने को मिलता है क्या कि उसके पैरों में जंजीरें बनी थी और लोग चाह रहे थे कि वो जंजीरें खुल जाए। ये जंजीरें इसलिए बनी हुई दिखाई दे रही थी कि ये जंजीरें जो है उसे तब मोनार्ची में बांधे रख रही है। ये अगर वो आजाद होगी तो वो अपने इमेजिनेशन को एक दुनिया दे पाएगी, वो जो सोचती है वो कर पाएगी। इस चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे भी आगे आने वाले सारे चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे किस तरह से वुमेन्स ने प्रोटेस्ट करके अपने हकों को पाया। जैसे अगर आप लोग नोबेल सोसाइटी एंड कल्चर पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ना है, फिर नेशनलिज्म इंडिया पढ़ेंगे उसमें भी इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो वहां पे जो वो एलेगरी था, लिबर्टी का एलेगरी, तो वहां पे ये देखने मिलता है कि उसके दो हाथों में अलग अलग चीज, एक था लाइट ऑफ एनलाइटमेंट, दैट मीन्स कर सकते हैं एक ऐसा मसाल जो लोगों को रास्ता, बुद्धि और प्रेरणा देने का काम करता था कि हाँ आखिरकार अंधकार भले ही हमारे पीछे है लेकिन मेरे हाथों में जो मसाल है वो कहीं ना कहीं आपको आगे ले जाने का काम करे, आपको कहीं ना कहीं ये दिखाने का काम करे कि आगे वो रोशनी है जो हमें कहीं ना कहीं आजादी, उस अंधकार से आजादी दिलाने का काम करे। दूसरे हाथों में था सिटीजन चार्टर। सिटीजन चार्टर ये दैट मीन्स कर सकते हैं कि लोगों का हक, अगर आप इस लाइट को पा लेते हैं तो आप अपना हक भी पा लेंगे। तो इसी लाइट के कारण से पीछे देख रहे लॉन्ग ट्रेन जो लगा हुआ है तो सब इस लाइट और सिटीजन चार्टर्स के कारण से आगे बढ़ के आ रहे थे। सबके अलावा ये देखने मिलता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स भी आते हैं जैसे एब्सोल्यूट और यूटोपियंस। यूटोपियंस दैट मींस कर सकते हैं कि एक ऐसा विजन जहां पे वो चाहते थे कि जो उनके आइडियल्स हैं, जो उनकी सोच है वैसी सोसाइटी को क्रिएट किया, और इट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट, और जो आज के जमाने में एग्जिस्ट होना मुमकिन नहीं। दैट मींस कर सकते हैं कि वो चाहते थे कि जैसी उनकी सोच है यानी कि आज़ादी के बाद जैसा सोच किया सोसाइटी हो वैसी क्रिएट होनी चाहिए जो आज एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे। इसके अलावा वो ये भी चाहते थे कि जो भी गवर्नमेंट है दैट इज मोनार्चियल हो, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्चियल हो, जैसा भी सेंट्रलाइज मिलिटराइज कोई भी गवर्नमेंट जो उनको रिप्रेसिव कर रही थी, दैट मीन उनको दबाने का काम कर रहे थे, वो सारी गवर्नमेंट खत्म हो जाए, ये उनकी मांग थी। आगे देखते हैं। इसके अलावा बात की जाए
तो यहाँ पे ये देखने मिलता है कि कई ऐसे रेवोल्यूशनरी, दैट मीन्स कई ऐसे संस्थान थे जो उन्होंने अपना रेवोल्यूशन किया, और वहां पे देखने मिलता है कि अलग अलग चीजों के लिए, जैसे मान के चलते हैं यहाँ पे ये इसके अलावा बात की जाए तो ये यूनाइटेड स्टेट्स, स्विट्जरलैंड वगैरह वगैरह कई अलग अलग देश थे, जैसे फ्रांस हो गया, फ्रांस में ट्राई कलर झंडा जो था वो रेवोल्यूशनरी तरीके से स्टैब्लिश किया। उसके अलावा जर्मनी जो थे, जर्मनी के लोग पीपल जो थे, उन्होंने ब्लैक रेड गोल्ड फ्लैग को स्टैब्लिश किया, और वो ये दिखाने का काम कर रहे थे कि बेसिकली हमने एक ऐसा झंडा बनाया जो कि देश के हर एक रिलीजन, हर एक कम्युनिटी को यूनाइट करने का काम। जैसे हमारे देश की बात कर लो तो हमारे देश में ट्राइकलर झंडा यहाँ पे भी है, एक हो गया आपको सैफ्रॉन, दूसरा ग्रीन, तीसरा व्हाइट। सैफ्रॉन रिलेट्स टू हिंदुइज्म, ग्रीनिश रिलेट्स टू ये इस्लाम, एंड white relates to the other caste, that means other religions like Jain, like Christianity, like any other. तो that means ये देखने मिलता है कि हर एक कलर जो था वो अलग अलग रिलीजन्स, अलग अलग कस्टम्स को बिलोंग्स करता था, और वह सारे कस्टम, सारे रिलीजन्स को कंबाइन करके एक फ्लैग स्टैब्लिश किया गया, और वो फ्लैग जो है एक नेशन को डिनोट करने का काम करता है। इन सबके अलावा आगे देखने को मिलता है कि आखिरकार 1848 में पूरे जर्मनी को आज़ादी मिली, और जर्मनी को आज़ादी मिलने के बाद आखिरकार वो जो प्रिंसिपल था, वो एक नेशन का जो प्रिंसिपल था वो इस्टेब्लिश हुआ। इस्टेब्लिश होने के बाद ये देखने को मिलता है कई अलग अलग जो देश थे, जो छोटे छोटे देश थे, उनको यूनिफाइड किया गया। जैसे आप लोग आगे पढ़िएगा कि इटली 7 अलग अलग भागों में बटा हुआ था। 7 भागों को बाद में जाके इटली के राजा विक्टर इमैनुएल II ने तो यहाँ पे कंबाइन किया। तो कैंटन डी कैवोर का भी काफी अलग योगदान था, जिसे गैरिबाल्डी का भी काफी योगदान था। ये सारे कई अलग अलग लोग थे जिन्होंने मिलके यूनिफिकेशन ऑफ इटली का काम किया। उसी तरह से यूनिफिकेशन ऑफ ये जर्मनी भी एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां पे ये देखने को मिलेगा कि जर्मनी भी 33 अलग अलग भागों में बटा था। सारे भागों को कंबाइन करके 2 से 3 भागों में किया गया, दैट मींस उसको काफी हद तक कंबाइन किया गया, और ये इसलिए किया गया ताकि छोटे छोटे राज्यों से अच्छा है एक नेशन स्टेट को स्टैब्लिश किया जाए। आगे अगर बात करते हैं यहाँ पे 19वीं सेंचुरी में नेशनलिज्म की बात करें तो वहां पे ये देखने को मिलता है कि जो भी अलग अलग चेंजेस थे, जैसे पॉलिटिकल था, मेंटल चेंज था यूरोप में, वो पुराने चीजों को बदलती जा रही थी। दैट मींस पुराने समय में लोग सोचते थे यार हम कंजर्वेटिव्स हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेरे पापा, मेरे दादा जो थे वो मोनार्ची सिस्टम को काफी हद तक बिलीव करते थे, मोनार्ची सिस्टम को काफी हद तक चाहते थे, तो हम भी मोनार्ची को ही कंटिन्यू करें ना। लेकिन आज जो नया नया पॉलिटिकल सिस्टम आया था, नया जो एलेगरी के कारण लोग काफी मोटिवेट हो रहे थे, उनका कहना था कि यार हमको मोनार्ची ना चाहिए, ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची चाहिए, अब हमको चाहिए क्या, तो डेमोक्रेसी चाहिए। दैट मींस यूरोप में डेमोक्रेसी की आग भड़क चुकी थी, और ये मोनार्ची को कहीं ना कहीं जलाने का काम करे। जब आगे कहते हैं तो सारे लोग उनका एकमात्र यही मांग था कि हमें भाई एक नेशन स्टेट चाहिए। स्टेट दैट मींस कर सकते हैं हमें एक ऐसे राज्य चाहिए जहां पे कि किसी की भी सत्ता ना हो, हम किसी की गुलामी ना करें, हम किसी को राजा ना माने। हाँ, राजा कौन होगा, जो मेरे द्वारा चुना जाए, कोई हैराची नहीं चलेगा। दैट मींस कोई ऐसा नहीं है कि कोई ये राजा था, इसका वंशज हो गया, ये राजा हो गया, फिर ये इसका ये। दैट मींस आप राजघराने हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप अभी भी राजघराने के रूप में रहिए, लेकिन आप देश के सारे फंक्शंस में अपना हिस्सेदारी करिए, ये जरूरी नहीं था। जैसे देखने को मिला यूरोप के अलग अलग कंट्रीज में ये देखने को मिला।